नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज शेरावत उपस्थित हूं आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। जी हां, राजस्थान यूनिवर्सिटी के एग्जाम फोरम का एक नोटिस आया हुआ है और जिन जिन कक्षाओं के नोटिफिकेशन यहां पर आए हुए हैं उसके बारे में ऑलरेडी वीडियो आपको बनाकर दे दिया है और जिन्होंने नहीं देखा है भैया देख लेना। पिछले 7 दिन में एग्जाम फोरम का जो भी नोटिफिकेशन आया है उसके रिलेटेड लाइव सेशन कर लिया, एक उसके बारे में बता दिया भाई किस किस के फोरम शुरू हो गए। राजस्थान यूनिवर्सिटी फर्स्ट ईयर नॉन से रिलेटेड अलग से वीडियो भी डाल दिया और किस किस के फोरम आने वाले समय में आने वाले हैं उसके बारे में भी जानकारी ऑलरेडी चैनल पर दी हुई है। तो जिन्होंने पिछले 5-10 दिन में चैनल को उठा के नहीं देखा, एक बार उठा के देख लेना, सारे सवाल आपके क्लियर हो जाएंगे। इंस्टाग्राम पे काफी मैसेज भरे पड़े हैं, जवाब देने में भी समय लगेगा, ठीक है। लेकिन बात करें यहां पर राजस्थान यूनिवर्सिटी के सेमेस्टर विद्यार्थियों को समस्या आ रही थी एग्जाम फॉर्म भरने से रिलेटेड। सवाल बार बार निकल के आ रहा था कि हमें कौन से सब्जेक्ट भरने हैं। बात करें रेगुलर विद्यार्थियों के लिए भी यहां पर नोटिस मेरे पास रहने वाला है, केवल नॉन का नहीं, यहां पर सेमेस्टर के रेगुलर हो चाहे नॉन हो विद्यार्थी, आप फर्स्ट सेमेस्टर के फॉर्म भरने वाले हैं। अभी नोटिस जो आया हुआ है वो सेमेस्टर फॉर्म से रिलेटेड है। 14 नवंबर से आपके फॉर्म शुरू हुए हैं, 25 नवंबर इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। आने वाले समय में डेट बढ़ेगी तो मैं उपस्थित हो जाऊंगा आपके सामने नोटिफिकेशन लेकर। लेकिन बात करें जो डेट है उस तक जितने भी सवाल हैं उन सभी के बारे में क्लियर करेंगे। फर्स्ट ईयर नॉन से रिलेटेड किसी भी विद्यार्थी को कंफ्यूजन हो, केवल सब्जेक्ट वाला तो इसमें दूर होने वाला है, इसके अलावा कोई भी कंफ्यूजन हो अलग से वीडियो डाला हुआ है, डिस्क्रिप्शन में लिंक देखने को मिल जाएगा या फिर चैनल पे आप सर्च कर लेना फर्स्ट ईयर नॉन राजस्थान यूनिवर्सिटी कोटपुतली एजुकेशन वीडियो, आपको देखने को मिल जाएगा, सबसे ऊपर अपना वीडियो देखने को मिलेगा, ठीक है। ये बात होगी फर्स्ट ईयर नॉन से रिलेटेड। सेमेस्टर रेगुलर वाले विद्यार्थियों के फोरम से रिलेटेड वीडियो ऑलरेडी डाला हुआ है, उसके बारे में भी जानकारी आपको दी हुई है। बात करें यहां पर सब्जेक्ट का जो कंफ्यूजन था भैया उसके बारे में हम बात करेंगे कि भाई फोरम में सब्जेक्ट हमको कौन कौन से भरने हैं। सेमेस्टर वालों में काफी सब्जेक्ट यहां पर ऐड हो गए हैं, नए नए सब्जेक्ट हमें देखने को मिल रहे हैं, वैल्यू एडेड, स्किल एनहांसमेंट कोर्स, हिंदी इंग्लिश भी आ गया, फिर हमारे मेन सब्जेक्ट। इसका मतलब कितने पेपर हमारे होने वाले हैं जब मेन एग्जाम हमारा होने वाला है उसके बारे में भी हम बात यहां पर करने वाले हैं। तो बिल्कुल यहां पर कंफ्यूजन आज दूर कर लीजिए अपना, जितने भी आपके सवाल थे। अगर आप एक चीज इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके लिए यहां पर रहने वाली है, अगर आप राजस्थान यूनिवर्सिटी, मत्स्य यूनिवर्सिटी, शेखावट यूनिवर्सिटी, ब्रज यूनिवर्सिटी के फर्स्ट सेमेस्टर के विद्यार्थी हैं, अगर आप बायो कोर्स से रिलेटेड है, अभी चैनल पर केवल बायो कोर्स अवेलेबल है। कोटपुतली एजुकेशन ऐप डाउनलोड कर लीजिए, आपको बायो का कोर्स कंप्लीट, सिलेबस, नोट्स, कोर्स वैलिडिटी 6 महीने की, डेमो क्लासेस फ्री हैं, आप परचेज कर सकते हैं। राजस्थान यूनिवर्सिटी के लिए ऑफर मात्र 499 रुपए में है। ध्यान रखिए, किसी को भी कोई भी कंफ्यूजन हो डाउनलोड कीजिए कोटपुतली एजुकेशन ऐप, वहां पे नंबर मिलेगा, वहां से मुझसे बात कर सकते हैं, ठीक है। ये बात हो गई इससे रिलेटेड। अपनी पढ़ाई अभी तक किसी ने नहीं की है भैया, उठा के देख लीजिए डाउनलोड कोटपुतली एजुकेशन ऐप, और वहां पर आपको अपनी पढ़ाई से रिलेटेड सारी चीजें यूनिट वाइज आपको देखने को मिलेंगी। कहीं कोई कंफ्यूजन आता है, नंबर दिया है, बात करो, सीधी समस्या सोल्व होने वाली है। पढ़ाई मैं कहता हूं कि सेमेस्टर टॉप करवाने वाले हैं, कंफर्म है ये बात। बात करें यहां पर देखो सब्जेक्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। उससे पहले आपको एक चीज बता देता हूं कि भाई हमें सब्जेक्ट्स कितने पेपर देने हैं। यहां पर 2 चीजें लिख देता हूं भैया, यहां पर देखो रेगुलर, और यह वीडियो फर्स्ट सेमेस्टर वाले विद्यार्थियों के लिए है, ठीक है। बात करें सेमेस्टर, क्योंकि अभी नवंबर जो चल रहा है इसमें फॉर्म इसी के भरे जा रहे हैं। बात करें इसमें बीए, बीएससी, बीकॉम सब आ जाएंगे, ठीक है। ये हो गया रेगुलर, हो गया ये नॉन हो गया। अब देखो यहां पे बात करें हिंदी, इंग्लिश, 2 सब्जेक्ट आपके हो गए, AEC इनको बोला जाता है, ठीक है भैया। हिंदी और इंग्लिश आपको भरना है, ये तो आप ध्यान रखिए, तो आपको बता ही दिया होगा। इसके साथ में आपके तीसरे नंबर पर आपका जो आएगा मेन सब्जेक्ट, जो आपके पास में अवेलेबल है, जो आपका आई कार्ड है कॉलेज का। रेगुलर विद्यार्थी हैं, सीधी सी बात, आपके पास में आई कार्ड होगा, नहीं है तो कॉलेज से जाएं, पता करना पड़ेगा आपके पास में कौन कौन से सब्जेक्ट है। मेन सब्जेक्ट को आपको पता ही होंगे, भाई मैं बीए में हूं, बीकॉम में हूं, बीएससी में हूं, इतना तो पता होगा हमको भी। मैथ में है तो भैया फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ आने वाला है, बायोलॉजी में तो भैया केमिस्ट्री जूलॉजी बॉटनी आएगा। बात करें बीए में पॉलिटिकल हिस्ट्री हिंदी है या पॉलिटिकल हिस्ट्री ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल मैथ हिंदी है, वो आपको देखना है। आपके जो दिया हुआ है, आपका जो आई कार्ड है कॉलेज ने दिया रेगुलर विद्यार्थियों को, उसमें देखना आपको सब्जेक्ट कौन सा अलॉट हो रखा है भैया, वो ही सब्जेक्ट आपको भरने हैं। मेन सब्जेक्ट तो ये हो गए, ठीक है। यहां पर 3 सब्जेक्ट आ जाएंगे। बात करें यहां पर एक आएगा वैल्यू एडेड और स्किल एनहांसमेंट कोर्स, यहां पे आपको सब्जेक्ट भरने पड़ेंगे एक एक, ये भी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। तो इस हिसाब से कितने पेपर हो गए, 1, 2 और 3 मेन सब्जेक्ट हो गए, 5 हो गए और 6 और 7 हो गए, टोटल 7 पेपर आपको देने पड़ेंगे एक सेमेस्टर में। ये चीज आप ध्यान रखिए,
ठीक है, बात समझ में आई बात। अब काफी कॉलेजों में क्या होता है कि वैल्यू एडेड स्किल एनहांसमेंट में किसी को थ्योरी की बजाय प्रैक्टिकल पेपर होता है, तो उसमें पेपर थोड़ी लगेगा प्रैक्टिकल वालों का, केवल फाइल वगैरह जमा हो जाएगी। जैसे आनंदम होता है उसकी फाइल जमा होती है, उसका पेपर थोड़ी जमा होगा, उसका पेपर थोड़ी लगेगा, उसकी तो केवल फाइल जमा होगी। कोई कंप्यूटर से रिलेटेड भाई उसका पेपर लगने वाला है। ऐसे बहुत से पेपर हैं जो भी मैं लिस्ट दिखाने वाला हूं उसके बारे में बात करेंगे। ये रेगुलर से रिलेटेड होगा भैया, ठीक है। यहां पे बात करें नॉन कॉलेज राजस्थान यूनिवर्सिटी की बात मैं कर रहा हूं। अब यहां पे क्या है भैया, यहां पे फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर, इसको यहां से हटा लीजिए भैया, यहां पर सेमेस्टर फर्स्ट को हटा देते हैं, सेमेस्टर ही लिख देते हैं, क्योंकि यहां पे देखो रेगुलर का तो पहला सेमेस्टर हो गया, जबकि नॉन वाले के दोनों सेमेस्टर आ गए। अब दोनों की बात करें तो भैया आपको हिंदी इंग्लिश तो भरना है, ठीक है। ये इंग्लिश तो ये आपके मेन सब्जेक्ट एईसी वाले आएंगे। फिर आपके मेन सब्जेक्ट जो रहने वाले हैं, जो आपके जो भी स्ट्रीम से आप हैं, जैसे बीए में हो चाहे बीएससी से हो या बीकॉम में हो, ठीक है, वो मेन सब्जेक्ट आपके हो गए भी क्या आप सब्जेक्ट आप लेना चाहते हैं। जैसे कोई कह रहा है कि भाई मैं बीए में हूं, मैं पॉलिटिकल हिस्ट्री हिंदी लेना चाहता हूं, ठीक है भाई, वो तीनों आप सेलेक्ट कर लेना, वो मेन सब्जेक्ट में आ गए। लेकिन बात करें इसके अलावा आएगा वैल्यू एडेड और स्किल एनहांसमेंट कोर्स। अब देखो रेगुलर में और स्किल एनहांसमेंट में, इन दो सब्जेक्टों में रेगुलर और नॉन में बस अंतर इतना सा ही है। ये सब्जेक्ट आपको कॉलेज ने जो दिया है, कॉलेज जो आपको बता रखा है भाई, पूरे कॉलेज ने जो बताया कि भाई ये सब्जेक्ट लेना है, वही सब्जेक्ट लेना, नहीं तो फिर बाद में आपको चेंज करवाना पड़ेगा अगर गलत भर दिए तो, ठीक है। क्योंकि आप मन से भरेंगे तो फिर कॉलेज उसको चेंज करवाने का ऑप्शन देता है, ठीक है। काफी कॉलेजों में ऐसा होता है। तो आप ये चीज जान के, ये वैल्यू एडेड और स्किल एनहांसमेंट के लिए कॉलेज ने ऑलरेडी नोटिस बोर्ड पर नोटिस लगा रखा हुआ है, भाई आपको यह सेलेक्ट करना है। अपने कॉलेज जाना, रेगुलर विद्यार्थी आपका कॉलेज जाना तो हक है भैया, और वहां पे देखेंगे नोटिस बोर्ड पे आपको लिस्ट मिलेगी। अपनी क्लास से बात करें, अपने क्लास टीचर से बात करें, वहां पे आपको पता चल जाएगा हमारे को कौन से वैल्यू एडेड और स्किल एनहांसमेंट कोर्स सेलेक्ट करने हैं, ठीक है। ये बात होगी, लिस्ट में आपको दिखा देता हूं कौन कौन से सब्जेक्ट है। लेकिन बात करें नॉन कॉलेज वाले विद्यार्थी, अब इनका तो कोई कॉलेज ही नहीं होता यार, ये तो नॉन कॉलेज है, घर बैठे करने वाले हैं, इनको तो केवल परीक्षा देने आना है। तो इनके लिए सब्जेक्ट की लिस्ट ऑलरेडी जारी कर रखी है यूनिवर्सिटी ने। चलो भैया सब्जेक्ट लिस्ट पे चलते हैं। ये रहा, देखो ये तो रहा वैल्यू एडेड जिसको हम बोलते हैं VAC, ठीक है, और ये रहा स्किल एनहांसमेंट कोर्स जिसको हम बोलते हैं SEC कोर्स, ठीक है। ये नए हैं जो सेमेस्टर में इस बार देखने को मिले, पिछले सेशन में भी थे, इस बार भी हैं, ठीक है। ये सेमेस्टर में चलने वाले हैं, पहले एनुअल वालों में ये चीजें नहीं होती थी, पहले केवल हिंदी इंग्लिश लग जाता था, कंप्यूटर एनवायरमेंट लग जाता था। अब क्या है कि यहाँ पे सब्जेक्टों की भरमार हो गई, काफी सब्जेक्ट आपको दे दिया भाई। स्किल से रिलेटेड आपको आने वाले समय में तैयार ऐसे किया जा रहा है कि भाई कैसी भी सिचुएशन हो, आपकी स्किल आपकी मजबूत होनी चाहिए। आपको कौन सा इंटरेस्ट है, फाइनेंस में इंटरेस्ट है तो फाइनेंस पढ़ो, डाटा लिटरेसी का इंटेंस है डाटा लिटरेसी पढ़ो, नर्सरी से रिलेटेड इंटरेस्ट है नर्सरी पढ़ो भैया, लगता है कि भाई मुझे सर्वे मैथोडोलॉजी से रिलेटेड इंटरेस्ट है ये पढ़ो। तो सारे सब्जेक्ट आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवा रखे हैं, स्किल से रिलेटेड और वैल्यू से रिलेटेड, जो आपकी वैल्यू बढ़ाए, जो आपकी स्किल बढ़ाए, ऐसे सब्जेक्ट आपको पढ़ने पड़ेंगे। बात करें यहाँ पर देखो फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर की बात यहाँ पर हो रही है, तो ये रेगुलर वाले विद्यार्थी भी बात करें और नॉन कॉलेज वाले विद्यार्थी। अब जो आपके कॉलेज ने दे रखा है ना भैया, वो सिलेक्ट करना आप, तो रेगुलर वाले, तो नॉन वाले वैल्यू एडेड कोई सा भी एक सिलेक्ट कर लेना भैया। विशेष बात भैया, इनका सिलेबस ऑलरेडी डला हुआ है। रेगुलर वाले आनंदम सिलेक्ट कर सकते हैं, नॉन वाले सिलेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन कॉलेज से कंफर्म कर लेना रेगुलर वाले भैया कि उन्होंने आनंदम दिया है या फिर इंडियन वैल्यू सिस्टम दे दिया या फिर कंप्यूटर दे दिया या फिर एनवायरमेंट दिया है, जो भी सब्जेक्ट उन्होंने दिया है उसके बारे में आप ऑलरेडी अपने कॉलेज से संपर्क करेंगे। रेगुलर वाले, नॉन वाले कोई सा भी सिलेक्ट कर सकते हैं, बस ये ध्यान रखना ये एनसीसी सिलेक्ट नहीं कर सकते नॉन वाले, एनएसएस सिलेक्ट नहीं कर सकते, और बात करें ये आपका आनंदम सिलेक्ट नहीं कर सकते। ये नॉन वालों के लिए ये सब्जेक्ट आप सिलेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि ये रेगुलर वाली चीजें हैं, ठीक है। इसके अलावा कोई सब सिलेक्ट कर लो, डिजिटल एनहांसमेंट, अंडरस्टैंडिंग इंडियन कल्चर, इंडियन वैल्यू सिस्टम, फाइनेंस लिटरेसी, एनवायरमेंट स्टडीज बेस्ट है, सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। इजीली सीरीज भी मिल जाएगी। बात करें नॉन में, यहां पे देखो यहां पे ऑलरेडी लिख रखा है ये लाइन, इसको समझिए, इस पन्ने का स्क्रीनशॉट ले लो भैया, ठीक है। मैं एक सेकंड दिखा देता हूं आपको। हाँ, यहां पे इसका मतलब क्या है, ऑफर्ड टू नॉन कॉलेज स्टूडेंट, यहां पे यस और नो का ऑप्शन है। अब इसमें देखो क्या लिखा हुआ है, जहां पे नो लिखा हुआ है ना, वो सब्जेक्ट नॉन के लिए नहीं है, ये चीज आप ध्यान रख। जहां पे यस लिखा हुआ है उसका मतलब वो नॉन के लिए रहने वाला है, और बाकी रेगुलर में तो रहने वाले हैं। लेकिन रेगुलर में तो कौन बताएगा आपको, कॉलेज बताएगा आपके पास में कौन से। जैसे काफी कॉलेजों को मैंने नोटिस देखे थे तो काफी लोगों ने कंप्यूटर बता रखा है, काफी लोगों ने ऑफिस प्रोडक्टिविटी बता रखी है, जैसे एलवीएस कॉलेज वालों ने
कोटपुतली वालों ने बता रखा है भाई इंट्रोडक्शन टू ऑफिस प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर आप भरना। ये देखो, अब इसमें एक चीज और विशेष बात, ये लोग पेपर, इसमें भी एक चीज होती है कि थ्योरी और प्रैक्टिकल। कुछ पेपर ऐसे होंगे जिसका केवल एग्जाम लगेगा, टी का मतलब थ्योरी, पी का मतलब प्रैक्टिकल, यानी इसका प्रैक्टिकल लगेगा। तो सिलेक्ट करते समय ऐसे सब्जेक्ट आप सिलेक्ट करेंगे भैया जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं, पढ़ना भी है और साथ में उसका एग्जाम भी देना है, और प्रैक्टिकल से रिलेटेड तो प्रैक्टिकल की अपडेट भी आपको आने वाले समय रखनी होगी। ये विशेष बात है, इसलिए सब्जेक्ट सिलेक्ट करते समय कंफ्यूजन ना हो। रेगुलर विद्यार्थी अपने कॉलेज से संपर्क रखें, आपके कॉलेज के द्वारा बताए हुए सब्जेक्ट्स पढ़ें, उसी को सिलेक्ट करेंगे फोरम में। अगर गलत करेंगे तो फिर वो क्या चेंज करवाने का ऑप्शन, जमा करवाने जाएंगे तो वो कहेंगे भी चेंज करवाओ इसको, फिर तुरंत आपको कॉलेज से चेंज करवाना पड़ेगा रेगुलर वालों को। नॉन की बात करते हैं, नॉन में भैया जो आपको ऑफर्ड किया गया है ना वो ही आपको लेना है, ठीक है, बात आई समझ में। जो यहाँ पे जिसपे यस लिखा हुआ है वो नॉन के लिए रहने वाला है, इसलिए उसी को आप लेंगे। इसमें आसानी से बताता हूं कौन सा आपके आसान पड़ेगा। कंप्यूटर आसान सब्जेक्ट है, ध्यान रखें, इजीली हो जाएगा। बेसिक कम्युनिकेशन स्किल इजीली सीरीज मिल जाएगी, ठीक है। लर्निंग लाइफ स्किल आपके लिए है नहीं, इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल भी नहीं है आपके लिए। बात करें यहाँ पर प्रभावी हिंदी लेखन, ये भी ठीक है, लेकिन इनकी सीरीज थोड़ा सा मुश्किल है भैया, पिछली बार आई नहीं थी। बेसिक ऑफ टूरिज्म ये भी ठीक है, पिछली बार सीरीज इसकी आई नहीं थी, लेकिन क्वेश्चन मैंने काफी बताए थे, ठीक है। तो ये हो गए आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड चीजें। इनका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल कोटपुतली एजुकेशन पर देखने को मिलेगा, इसमें कंप्लीट सिलेबस है, वैल्यू एडेड का भी और एससीसी, भाई इसमें क्या पढ़ना पड़ेगा, इसमें क्या पढ़ना पड़ेगा। देखो यहाँ पे जो पेज नंबर लिखा हुआ है ना, इसका मतलब ये है कि भाई 2-3 पेज का इनका सिलेबस रहने वाला है, इसका अलग है, इसका अलग है। 2 पीडीएफ आज टेलीग्राम चैनल पर अपलोड हो जाएंगे, उसको देख लेना, इजीली पढ़ना, आराम से अच्छे से देखेंगे। आने वाले समय में जो भी अपडेट रहेंगी चैनल के माध्यम से देखने को मिलेंगी, जुड़े रहेंगे चैनल के साथ। कोई भी सवाल अगर कंफ्यूजन बन रहा है यहाँ पर, तो मैं कह रहा हूं भैया यहाँ पे कमेंट करना, आज 24 घंटे में आपके जितने भी सवाल होंगे इस वीडियो के तहत ही रिप्लाई आपको वीडियो में ही देखने को मिलेंगे, ठीक है। जितने भी सवाल होंगे वीडियो पे रिप्लाई मिलेंगे, इसलिए यहां पे सवाल करेंगे और मैं 24 घंटे में उसको चेक करके आराम से इजीली जवाब दे दूंगा, ताकि आप कल अगर कोई प्रॉब्लम भी आ रहा है तो उसको आप सोल्व कर सकें, ठीक है। जुड़े रहेंगे चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू।